ऑनलाइन हिंदी हॉरर कहानियां आपने कभी नोटिस किया है इनमें से ज्यादातर एक ही जैसे पैटर्न पर चलती हैं। मतलब एक फिक्स फॉर्मूला सा लगता है ना। तो आज हम इसी फॉर्मूले को डिकोड करने वाले हैं। देखेंगे कि आखिर इन वायरल यूट्यूब डरावनी कहानियों के पीछे का राज क्या है जो इन्हें इतना असरदार बनाता है। तो सवाल यही उठता है कि ये कहानियां हमें इतना डराने में कामयाब कैसे हो जाती हैं। देखिए, इसका जवाब छिपा है इनके बनाने के तरीके में, इनके स्ट्रक्चर में। ये एकदम से आपको नहीं डराती, नहीं। डर को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बिल्ड किया जाता है। चलिए इसी बनावट के पीछे का राज समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला कदम देखिए, कोई भी अच्छी हॉरर कहानी सीधे खौफ से शुरू नहीं होती। नहीं, उसकी शुरुआत होती है एक अपनेपन के एहसास से, एक ऐसी दुनिया से जिसे हम जानते पहचानते हैं, जिससे हम कनेक्ट कर पाते हैं। ये एक तरह से साइकोलॉजिकल तैयारी है ताकि हम पूरी तरह कहानी में उतर जाएं। जैसे आहट वाली कहानी में एक फैमिली एयरपोर्ट से घर आ रही है, या फिर कश्मीर ट्रिप में कुछ दोस्त न्यू ईयर का प्लान बना रहे हैं। ये सब कितने नॉर्मल, कितने रोजमर्रा के पल हैं ना, हमारी आपकी जिंदगी जैसी। और बस यही तो असली ट्रिक है, क्योंकि जब हम किरदारों में खुद को देखने लगते हैं ना, तो फिर आगे जो डर आने वाला है वो सिर्फ उनका नहीं रहता, वो हमारा भी बन जाता है। अच्छा, तो अब जब हम उस नॉर्मल दुनिया में एकदम कंफर्टेबल हो जाते हैं, ठीक तभी कहानी में पहली गड़बड़ होती है। एक छोटी सी, हल्की सी, लेकिन परेशान कर देने वाली घटना। एक इशारा कि भाई जो दिख रहा है वो शायद पूरा सच नहीं है। ये वो मोमेंट है जब कुछ अटपटा सा होता है, कुछ ऐसा जिसका कोई लॉजिक नहीं होता। जैसे आहट वाली कहानी को ही ले लीजिए। उसमें पिता अचानक रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते हैं। मतलब सोचिए, परिवार घर पहुंचता है, गाड़ी बाहर खड़ी है, लेकिन पापा है ही नहीं। कोई क्लू नहीं, कोई कारण नहीं, बस एक खालीपन जो दिमाग खराब कर देता है। और यहीं से वो सवाल उठता है जो सब कुछ बदल देता है। गाड़ी तो यहीं है, पर पापा कहाँ हैं? इस एक छोटे से सवाल में शक भी है और एक अनजाना सा डर भी। बस इसी पॉइंट से वो नॉर्मल सी दुनिया बिखरनी शुरू हो जाती है। अब आता है तीसरा और सबसे जरूरी हिस्सा। इन कहानियों में जो भी सुपरनैचुरल पावर है ना, वो सीधे सीधे मॉन्स्टर बनकर सामने नहीं आती, कभी नहीं। वो हमेशा एक भेस में आती है, कुछ ऐसा जो बिल्कुल नॉर्मल लगे, या शायद किसी को मदद की जरूरत हो। और सच कहूं तो ये डर का सबसे खतरनाक रूप है, जो दोस्ती का नकाब पहनकर आता है। तो देखिए, एक तरफ है वो जो दिखता है, जैसे एक बेजान सी कठपुतली या मदद मांगती हुई एक लड़की, और दूसरी तरफ है असली खौफनाक हकीकत। आहट की वो कठपुतली सिर्फ एक खिलौना थोड़ी है, और कश्मीर ट्रिप वाली लड़की कोई बेचारी नहीं, बल्कि एक छलावा है। मतलब एक ऐसी शक्ति जो धोखा देने के लिए कोई भी रूप ले सकती है। और यही धोखा, यही ट्रिक इन कहानियों की जान है। इसी से किरदार सीधे मौत के जाल में फंसते हैं। अब कश्मीर ट्रिप का ये डायलॉग याद कीजिए। उसने कहा कुछ लड़के उसके पीछे पड़े थे, अच्छी लड़की लग रही थी। इससे साफ पता चलता है कि उन्हें कैसे फंसाया गया। वो लोग तो बस मदद कर रहे थे, जैसा शायद हम में से कोई भी करता। और उनकी यही अच्छाई, यही इंसानियत उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल हो जाती है। और यही बात आने वाले खौफ को और भी भयानक बना देती है। तो ठीक है, जाल बिछ चुका है, किरदार फंस चुके हैं। अब कहानी आती है अपने अगले लेवल पर। अब निकाब उतरता है और डर तेजी से बढ़ने लगता है। अब ये कोई रहस्य नहीं रह जाता, अब ये सीधे सीधे जिंदा रहने की जंग बन जाती है। और ये भी एक सेट पैटर्न में होता है। आप देखिए, पहले वो बुराई अपनी असली शक्ल दिखाती है, फिर बाहर की दुनिया से सारे कनेक्शन काट दिए जाते हैं। मतलब फोन काम करना बंद कर देंगे, गाड़ियां खराब हो जाएंगी, दरवाजे नहीं खुलेंगे, और आखिर में होता है डायरेक्ट अटैक। ये एक पूरा प्रोसेस है जिसमें धीरे धीरे सारी उम्मीद खत्म की जाती है और विक्टिम को बिल्कुल अकेला कर दिया जाता है। और ये मत सोचिए कि ये सब सिर्फ हॉरर फिल्मों के पुराने सीन हैं। नहीं, ये असल में किसी को भी अकेला और बेबस करने के सबसे असरदार तरीके हैं। आहट में ही देखिए, जब बहन को चोट लगती है तो फोन नहीं लगता, भागने की सोचते हैं तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। मतलब हमारी मॉडर्न दुनिया की जो सेफ्टी नेट है, फोन, गाड़ी, वो सब एक एक करके छीन लिया जाता है। और उस वक्त की वो चीख, डॉक्टर प्लीज फोन उठाओ, मेरी बहन का खून बह रहा है, इस एक आवाज में उनकी पूरी लाचारी महसूस की जा सकती है। ये वो पल है जब उन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। और ठीक उसी वक्त टेक्नोलॉजी भी धोखा दे जाती है। और ये अकेलापन, ये डर को और भी कई गुना बढ़ा देता है।
और अब हम आते हैं इन कहानियों के आखिरी और सबसे डार्क हिस्से पर। एक ऐसा हिस्सा जहां ये फॉर्मूला अपनी सबसे भयानक शक्ल दिखाता है, और वो ये है कि इन कहानियों में हीरो लगभग कभी नहीं जीतता। इनका अंत हमेशा बहुत ही डरावना और निराशा से भरा होता है। जैसे आहट में पूरा का पूरा परिवार एक बेजान कठपुतली बन जाता है। कश्मीर ट्रिप में एक दोस्त की मौत हो जाती है और जो बच जाते हैं वो जिंदगी भर उस डर के साथ जीते हैं। मतलब मैसेज बिल्कुल क्लियर है, इस तरह की शैतानी ताकत से बचना नामुमकिन है। तो साफ है, इन कहानियों का मकसद कोई उम्मीद देना नहीं है। इनका मकसद है देखने वालों के मन में एक गहरा, लंबा चलने वाला डर बैठा देना। बुराई आखिर तक बनी रहती है और कभी-कभी तो जीत भी जाती है, ये दिखाने के लिए कि खौफ का ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं कि आखिर ये फॉर्मूला इतना होपलेस, इतना निराशावादी क्यों है? क्या ये हमारे अंदर के उस डर को छूता है जहां हम खुद को कमजोर और लाचार महसूस करते हैं? या फिर शायद बात बस इतनी सी है कि जिस कहानी में कोई नहीं बचता, वो कहानी हमें सबसे ज्यादा याद रहती है। सोचिएगा जरूर।